नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अगले एपिसोड में क्रिसमस स्पेशल। अब हम बात करेंगे आट्रोपिन के यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स की। ठीक है, वो ड्रग्स की जो मैंने बताया था उनके बारे में करेंगे। पहले आट्रोपिन को प्रोटोटाइप मेन ड्रग लेते हैं। यूजेस एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से डिराइव होता है। ए से एज मिड्रियाटिक, डायलिटेशन ऑफ पीपल, मिड्रियासिस। डी आता है तो डायलिटेशन ऑफ पीपल, आँख की पुतली का साइज बड़ा कर देता है। साइक्लोप्लीजिक, पैरालिसिस ऑफ द सिलेरी मसल्स। ठीक है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, जो मैंने बताया था आँख का चश्मे का नंबर पता चल जाता है। रिफ्रैक्शन एरर टेस्टिंग, फंडोस को भी फंडस एग्जामिन करना पड़ता है हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ठीक है, फंडस ठीक है कि नहीं। ठीक है, और वैसे भी रिफ्रैक्शन एरर में भी देख लिया था। आयराइडोसाइक्लाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आयरस एंड सिलेरी मसल, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो इस पेनफुल कंडीशन में देयर इज पेनफुल स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन, तो हम चाहते हैं अकोमोडेशन का पेनफुल स्पाज्म दूर हो जाए, तो उसमें दे दिया। ट्रैवलर्स डायरिया में दे दिया। रैपिड ऑनसेट मशरूम पॉइजनिंग में दे दिया। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में तो ड्रग ऑफ चॉइस है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह इसको दे सकते हैं। ठीक है, और फिर एरिथमियाज, या जिनको ब्राडी एरिथमियाज कहते हैं, उनमें देते हैं। एरिथमिया इज एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। एडवर्स इफेक्ट धतूरा जो मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपको याद हो धतूरा पिछले वाले में, तो डी, ये सब साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन है। ठीक है, कि ठीक एट्रोपिन का इफेक्ट आया ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के पेशेंट को अगर दी गई तो। ड्राई माउथ, गला सूख रहा है, डिफिकल्टी इन swallowing एंड स्पीकिंग, हॉट ड्राई स्किन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, गर्म स्किन होती है, ड्राई होती है। ठीक है, टेम्परेचर रेज होता है और ब्लड प्रेशर गिरता है। अकोमोडेशन पैरालिसिस, ऑब्वियसली ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, डिप्लोपिया, डबल विजन, टैकीकार्डिया होगा। क्यों? क्योंकि देखो M2 रिसेप्टर्स हो गए ब्लॉक। अब वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा समझो आप। M2 रिसेप्टर्स हार्ट में है, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, भाई का मतलब M2 रिसेप्टर्स हार्ट के हो गए ब्लॉक। बीटा 1 की अनअपोज्ड एक्टिविटी, ये दोनों की लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मैंने बताया था ये पैरासिम्पथेटिक, ये सिंपथेटिक। तो अगर पैरासिम्पथेटिक की एक्टिविटी कम होगी, ऑटोमेटिकली सिंपथेटिक की एक्टिविटी अनअपोज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये दो हैं, अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ गया, और अगर सिंपथेटिक कम हुआ तो पैरासिम्पथेटिक बढ़ गया। ठीक है, ये तो अब जो आपका हार्ट है उसमें दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, पैरासिम्पथेटिक M2, सिंपथेटिक बीटा 1। पैरासिम्पथेटिक M2 हो गए ब्लॉक एट्रोपिन से, बीटा 1 की अनअपोज्ड एक्टिविटी हो गई तो बढ़ गया, तो टैकीकार्डिया बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ M2 रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर्स की अनअपोज्ड एक्टिविटी। क्योंकि अब ज़्यादा नॉर एडेनिलीन बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेगा, वो कहेंगे ये हम हार्ट रेट खुल के बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यूरिनरी रिटेंशन और फीकल रिटेंशन भी हो जाता है, क्योंकि M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसके जो काउंटर पार्ट सिंपैथेटिक है, उनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। एटैक्सिया, इम्पेयर्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में प्रेसिपिटेट। इसको कहा जाता है ड्राई एज अ बोन, ब्लाइंड एज अ बैट, रेड एज अ बीट एंड मैड एज अ हैटर। ठीक है, ये एक बुक है, उसमें बेनेट ब्राउन है फार्माकोलॉजी की बुक, उसमें निमोनिक दिया हुआ है। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट्स का बेसिकली एक फोटोग्राफ है ताकि आपको इजीली याद रहे। ठीक है, जो सारे मैंने डिस्कस करे थे। डेंटल इम्प्लीकेशन, जीरोस्टोमिया, मुंह का सूखना। स्टोमा इज एनी हॉलो कैविटी इज कॉल्ड अ स्टोमा, एनी ओपनिंग। ठीक, स्टोमा माउथ। तो जीरो मतलब ड्राइनेस, कंजंक्टिवल जीरोसिस मतलब कंजंक्टिवा सूख गई, ड्राई हो गई। जीरोस्टोमिया मतलब मुंह सूख गया। तो ये इट कैन प्रमोट डेंटल केरीज एंड ओरल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कैनेडा अल्बिकिंस से। ठीक है, मुंह के अंदर हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग पे आते हैं। देखिए, अगर पॉइजन को इंजेस्ट कर लिया गया है तब तो गैस्ट्रिक लवाज शुड बी डन विद टैनिक एसिड। ठीक है, पेशेंट को एक डार्क क्वाइट रूम में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत उसका दिमाग ख़राब हो जाता है एट्रोपिन पॉइजनिंग, इट एंटर्स द ब्रेन। ठीक है, सो कोल्ड स्पंजिंग या आइस बैग्स अप्लाई करे जाते हैं टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। फाइसोस्टिग्मीन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, क्यों ये देते हैं, क्यों हम नियोस्टिग्मीन अगर आपको याद हो, नियो नो ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन, तो नियोस्टिग्मीन को नहीं दे सकते हो कि हमको दिमाग ठीक करना है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता है पी, फाइसोस्टिग्मीन पी पेनिट्रेट्स, पी फॉर फाइसोस्टिग्मीन, पी फॉर पेनिट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो सेंट्रल इफेक्ट्स होते हैं उनको वो एंटागोनाइज कर देता है। साथ में पेरिफेरल को तो करता ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए नियोस्टिग्मीन को मायस्थीनिया ग्राविस में, कि मायस्थीनिया ग्राविस में तो स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं, ब्रेन का कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं। एट्रोपिन पॉइजनिंग में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम फाइसोस्टिग्मीन देते हैं। ठीक है, बाकी मेजर्स ऑफ ब्लड प्रेशर,
ब्लड वॉल्यूम देखना, ब्लड प्रेशर देखना, असिस्टेड रेस्पिरेशन देना है कि नहीं, डायजेपाम टू कंट्रोल कन्वल्जन वो वैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है वाई फाइसोस्टिग्मीन एंड नॉट नियोस्टिग्मीन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल। फाइसोस्टिग्मीन इज अ टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। टर्शियरी अमीन यहाँ पे देखिए एन है, बीच में 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये चार्ज नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट चार्ज, इट इज़ इन द नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में तो घुस जाएगा ब्रेन के अंदर। और ये जो नियोस्टिग्मीन है इट इज़ क्वाटरनरी अमीन, सो इट इज़ आयोनाइज्ड फॉर्म, तो आयोनाइज्ड चार्ज फॉर्म हो गया। अब ब्लड ब्रेन बैरियर तो ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए सिर्फ परमिएबल है, जो वाटर सॉल्युबल उनके लिए इम्परमिएबल, तो बेचारा घुस नहीं पाएगा नियोस्टिग्मीन। ठीक है, तो इसीलिए फाइसोस्टिग्मीन इज प्रेफर्ड, क्योंकि वो ब्रेन का भी जो इफेक्ट होता है एट्रोपिन में वो भी न्यूट्रलाइज कर देता है। और नियोस्टिग्मीन जो पेरिफेरी में होता है एसिटाइल कोलिन, उसके लेवल को बढ़ाता है बाय इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ठीक, क्योंकि मायसीनिया ग्राविस आपको बता ही चुका, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर किस किस में हम नहीं देंगे एट्रोपिन? नैरो इरिडोकॉर्नियल एंगल, आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो एंगल है अगर वो बहुत ज़्यादा नैरो हो तो और ज़्यादा नैरो हो सकता है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा हो सकता है, तो उसमें नहीं देंगे। एल्डरली मेल जिनके अंदर प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी, उनमें नहीं देंगे, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। ठीक, इंटरैक्शन अब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली स्लो होता है कि एट्रोपिन क्या करता है, उल्टा करेगा ना। जीआईटी में क्या मोटिलिटी बढ़ती है, पैरासिम्पथेटिक, ये उसके अगेंस्ट काम करता है, तो ये M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देता है जो पेट के होते हैं। तो इस वजह से जो आपका सिंपैथेटिक में क्या होता है, जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, तो एट्रोपिन बेसिकली जीआई मोटिलिटी कम करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले करता है, तो डिजॉक्सिन और टेट्रासाइक्लिन का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी डोज आपको कम करनी पड़ेगी। फिर एंटी हिस्टामिनिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फिनोथाइजीन जो कि एंटी साइकोटिक्स होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, पार्किंसन लाइक साइड इफेक्ट्स करते हैं। डाइसोपिरामाइड जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है। पेथिडीन जो कि ओपियोइड है, इन सब में एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, तो एट्रोपिन भी अगर साथ में देंगे तो साइड इफेक्ट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर बाकी जो मैंने डिस्कस किए थे उनकी अब बात करते हैं। वैसिको सिलेक्टिव ड्रग्स ऑक्सीब्यूटेनिन, फ्लैवोक्सेट एंड टोल्टेरोडीन टू रिलीव यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। ठीक है, प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इट इज़ फन टू इरिटेट। फन टू इरिटेट से आप निमोनिक से आ सकते हो, फन टू इरिटेट, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टोरिया। रात में पेशाब लगना, नॉक्टूरिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना और अर्जेंसी लगना बार बार। प्रोस्टेट के मरीज पे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, ऐसा क्यों? प्रोस्टेट बढ़ गया, ब्लैडर जो आपका यूरेथ्रा होता है उसको दबाता है, कंप्रेस करता है, तो पेशाब ज़्यादा जाने का मन करता है, तो वो रिलीव करने के लिए, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, किसी को ऐसे ही पेशाब हो जाता है ओल्ड एज में क्योंकि मसल टोन इतनी नहीं रहती है, और बच्चों में एन्यूरेसिस ना हो, बेड वेटिंग ना हो, वो रोकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वैसिको सेलेक्टिव ड्रग्स। ब्रोंकियल आस्थमा का रैशनल मैंने बताई दिया, M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए लंग्स के, तो बीटा 2 की अनअपोज्ड एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी यही हो रहा है, सीओपीडी में बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवेज का, तो एयरवे को हमको बेसिकली डायलेट करना है। ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये डायलिटेशन है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज डायलिटेशन। ठीक है, ये साइज बढ़ गया। पार्किंसोनिज्म मैंने बताया ये बाइपेरिडेन, ट्राइहेक्सीफेनेडाइल एंड प्रोसाइक्लिडीन। ठीक है, दीज आर द 3 ड्रग्स वेरी कॉमनली यूज्ड टू काउंटरैक्ट द पार्किंसोनियन लाइक साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो ट्रेमर और रिजिडिटी कम करते हैं। मोशन सिकनेस में हायोसिन मैंने बताया था, पैचेस, सीवियर केस में नहीं तो डाइसाइक्लोमिन दे सकते हैं माइल्ड। मोशन सिकनेस का होता है जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो जो आपका वेस्टिबुलर अपरेटस होता है यहाँ पे कानों में, उनके इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम हो जाती है। एंडोलिम्फ जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से आपको मोशन सिकनेस होता है, आपको उल्टी आने लगती है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो दैट फिनिशेस द कोलिनर्जिक एज वेल एज द एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनर्जिक सिस्टम की इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।